आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे इस विषय में कि आज बहुत सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग जो खुदावंत के वचन को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मिक दौर में गलत और गंदी हैबिट से जूझ रहे हैं, गलत और गंदी आदतों से जूझ रहे हैं, व्यभिचार के गलत दर्शन सपनों से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गलत और गंदी चीज़ें, गलत और गंदी दुष्ट आत्मा एक विश्वासी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक विश्वासी दान दसवां हिस्सा भी दे रहा है, बीज भी बो रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है, संगति भी ज्वाइन कर रहा है, चर्च भी जा रहा है, वरन अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, फायर प्रेयर भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ एक ऐसी है जो कई बार हम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उन अटैकों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखते हैं। देखो, सब कुछ अच्छा है। अगर हम देखें, एक महंगी से महंगी वर्ल्ड की फेमस सब्जियां हमारे सामने रखी हुई हैं, है ना, उसको पकाया जा रहा है। पकाने के बाद सब प्रकार के मसाले डाल दें, लेकिन उसके अंदर अगर नमक नहीं डाला ना तो सब बेकार है। बिना नमक के ना वो सारी सब्जियां बेकार है, व्यर्थ है, फीकी हैं और कोई उससे बेनिफिट नहीं है, और ना ही वो खाने में मज़ा आएगा। बिना नमक के ना तो वो बेची जा सकती, बिना नमक के ना कोई खाएगा, बिना नमक के ना कोई पकाएगा, ध्यान रखना। और बिना नमक के उसमें कोई टेस्ट आ ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। अब वो नमक वाला काम क्या है? अगर हम देखते हैं कि अगर हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो जैसे कि अभी बताया कि कुछ ऐसी गलत और गंदी आदतें होती हैं, गलत और गंदी चीज़ें देखने की फ़ोन के अंदर, और छुप छुप के कुछ गलत गुप्त पाप करने की शारीरिक रूप में, है ना, किसी के विषय में गलत और गंदी इमेजिनेशन करने की, व्यभिचार को लेकर। और इसी के साथ साथ गलत दर्शन दिखाई देते, गलत स्वप्न दिखाई देते। प्रार्थना आराधना में बैठे हैं, रात को सो रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद भी ये बहुत बार ऐसा होता है कि दिन में सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, इतने गंदे दर्शन स्वप्न दिखाई देते हैं जो कि हमें मजबूर कर देते हैं इस बात को लेकर कि हम पाप की ओर फिरें, या पाप की तरफ जाएं, या प्रभु से दूर हों, या कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, पाप कर दिया, या फिर हम पाप की तरफ हाथ बढ़ाएं या पाप के काम में अपना हाथ लगाएं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सब व्यभिचारों से, सब प्रकार की बुराई की गलत और गंदी हैबिट, आदतों से एक विश्वासी जूझ रहा है प्रभु के वचन को जानने के बाद। चाहे वो कुछ गलत खाने पीने की है, चाहे वो गलत चीज़ें देखने की है, चाहे वो गलत काम, गलत विचार, गलत व्यवहार है, गलत संगति है, गलत चीज़ें हैं, चाहे वो अकेले में कर रहा है गलत पाप के काम, व्यभिचार के काम, या गंदपना, या वो किसी दूसरे के साथ कर रहा है, या किसी दूसरे के साथ ना होते हुए लेकिन अपने मन में दूसरे के प्रति सोचकर अकेले गुप्त में उन सब प्रकार के पाप के कामों में सहभागी हो रहा है। तो ये गलत हैबिट्स हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। अब जो शरीर के लिए होता है वो विनाश की कटनी को काटेगा। अब वचन प्रभु एक बात हमें सिखलाता है वचन के विषय में, कि प्रभु कहता है उपवास कर, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। क्योंकि यीशु खुद निराहार रहा, यीशु ने खुद उपवास के साथ शुरुआत करी, चेलों को भी यही शिक्षा दी, और भी कई सारे परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों ने पुराने नियम में उपवास किए। क्यों? क्योंकि उपवास एक ऐसा सामर्थ्य हथियार है जिसके द्वारा हम हर एक परिस्थितियों पर जय पा सकते हैं। हमारी कमजोरियों में सामर्थ्य सिद्ध होती है। उपवास के द्वारा जो काम नहीं हो पा रहे वो काम हो जाता है, वरन वो सब कुछ कर सकते हैं उपवास के द्वारा। लेकिन सिर्फ भूखे रहने उपवास नहीं, मैं फिर हर बार बताता हूँ, मोस्टली कई बार बताता हूँ, हर बार तो नहीं, कई बार बताया जाता है। प्रभु का आत्मा इस बात को बतलाता है, सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं है, वरन ऐसे कामों को करना जिसमें जो प्रभु के ग्रहण योग्य हो, वो वाला उपवास रखना जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना और अपने आप को शुद्ध रखना, विचार व्यवहार कामों में शब्दों में शुद्ध रखना, प्रभु की उपस्थिति में चलना, बुराई से बैर करना, नम्र और दीन रहना। वरन अपने हिस्से का काम यह है कि प्रभु की बातों को मानना, और चाहे कितने भी घंटे का उपवास रख रहे हैं लेकिन प्रभु के ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना आराधना संगति में समय बिताना, और अपने कानों को बुराई सुनने से बचा के रखना, अपनी ज़ुबान को बुराई करने से बचा के रखना, अपनी आंखों को गलत देखने से बचा के रखना। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का डर और उसकी उपस्थिति में बने रहने की बातें, वरन और भी बहुत सी, है ना। एक उपवास के अंदर, सच्चे उपवास के अंदर जिससे खुदा खुश होता है और जिसको ग्रहण करता है, वो ये उपवास है जो भी आपको बताया। इसी से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें, और अगर खोल के बताया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है हम उस टॉपिक पे आएंगे। बात ये है कि एक विश्वासी आराधना भी करता है, प्रार्थना भी करता है, फायर प्रेयर्स करता है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए स्पेशल उपवास नहीं रखता है कि प्रभु मेरे अंदर से ये व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा, ये गुप्त पाप मेरे अंदर से निकले। कई बार एक विश्वासी उपवास भी रखता है इन चीज़ों को निकालने के लिए, लेकिन वो दूसरा काम करना भूल जाता है। देखो, दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करनी है। सबसे पहला काम करना है पश्चाताप का। कैसे?
अगर हम देखें पर यीशु परमेश्वर ने क्या करा था कि जब अगर हम देखते दाऊद के जीवन को, दाऊद को परमेश्वर ने क्या बोला कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। ऐसा क्या किया दाऊद ने क्या किया कि एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके साथ वो व्यभिचार कर बैठा, और वो भी गुप्त में। और परमेश्वर का आत्मा दाऊद से दूर हो गया, उससे बात करना बंद कर दी परमेश्वर ने, वरन परमेश्वर का आत्मा उस पर क्रोधित हुआ। और जब दाऊद को ये सारी बातें पता चली, दाऊद को अपनी अंतर आत्मा ने कचोड़ना शुरू कर दिया कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। तो दाऊद ने एक गीत लिखा, दाऊद ने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या वो था? पश्चाताप। दाऊद ने एक अपने पाप का अंगीकार किया जो उसने गुप्त में किया था। लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन प्रभु उस पाप को जानता था। आज आप और मैं अगर ऐसा कोई पाप कर रहे हैं जो हमें पता है, जो सिर्फ मुझे पता है, या जो सिर्फ आपको पता है और कोई नहीं जानता, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के और आपके और मेरे, ध्यान रखना। अब सबसे पहले हमें उस पाप की क्षमा मांगना ज़रूरी। प्रभु, मेरे इस झूठ के, चुगली के, इस व्यभिचार के, इस गुप्त पापों के, शारीरिक रूप में जो मैंने गुप्त पाप किए, आत्मिक रूप में किसी बहन के विषय में, मन में, विचारों में, कामों में, सोचों में, व्यवहारों में, किसी बहन भाई के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, किसी सिस्टर ब्रदर के प्रति, किसी शादीशुदा बहन के प्रति, किसी शादीशुदा भाई के प्रति, किसी अच्छे लड़के के प्रति, या कोई भी कैसा भी दिख रहा है रूप और स्वरूप, मतलब किसी प्रकार से, है ना। कई बार ऐसा होता है रूप रंग को देखकर इंसान अच्छे से अच्छा इंसान डाबल डोल जाता है, यार इसको बॉयफ्रेंड बनाना, इसको गर्लफ्रेंड बनाना, ये अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं पाप की एक शुरुआत होती है। तो वो कई बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो हम कई बार गुप्त में करते हैं और वो हमें ही पता होते हैं। जो कर रहा है सिर्फ उसी को पता है, अगल बगल दूसरे किसी मनुष्य को पता ही नहीं रहता। अगर जानता है तो सिर्फ प्रभु एक तो पहला प्रभु जानता है, दूसरा वो व्यक्ति जानता है जिसने वो पाप किया है। जैसे कि दाऊद ने वो व्यभिचार का पाप किया था और वो पाप सिर्फ प्रभु जानता था, और इस पाप को परमेश्वर ने अपने एक नबी के ऊपर प्रकट किया था कि जा दाऊद को चिता दे। वो क्या सोच रहा है, ये पाप की कोई नहीं जानता, इसलिए दाऊद से बोल पश्चाताप करे। तो दाऊद ने इस बात के विषय में पश्चाताप किया और दाऊद ने एक बात बोली, हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तो मुझे शुद्ध कर। सबसे पहला काम है पापों की क्षमा मांगना। हाँ प्रभु, मैंने गलत और गंदी चीज़ें फ़ोन में देखी, बहन भाइयों को, लोगों को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, इन लोगों को, उसको मैंने गलत और गंदी नज़र से देखा। दूसरों के विषय मैंने अपने मन में गलत और गंदी धारणाएं बनाई, कल्पनाएं बनाई, व्यभिचार किया। अपने पापों का मुँह से अंगीकार करना है प्रभु के आगे प्रार्थना में, ध्यान रखना सिर्फ प्रभु के आगे करना है। दूसरा, अगर हम प्रभु के आगे भी करते, ना होने से होना चाहिए, अगर हम प्रभु के आगे भी करते ना तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रभु इस बात को देखेगा। चलो किसी को नहीं बोला, अपने पापों का अंगीकार किसी के सामने नहीं किया, लेकिन चलो मेरे सामने तो कर दिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों से तौबा करें। हाँ प्रभु, मैंने गुप्त पाप किया, इस पाप के कारण मेरी ज़िंदगी में ये दुष्ट आत्मा काम करी थी, व्यभिचार की, या गलत दर्शन की, गलत स्वप्न की, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत संगति की, या गलत खाने पीने की दुष्ट आत्माएं, गलत नशे पत्ते की दुष्ट आत्माएं। क्योंकि एक के बाद एक शैतान को बस नखून चाहिए, वो जगह अपने आप बना लेता है। इसीलिए सावधानी बरतनी है। अगर वो छोटी सी फुंसी को पहले ही पकड़ लिया जाए ना तो बहुत बड़ा बीमारी बनने नहीं पाती, अगर उस छोटी सी फुंसी का पहले ही इलाज कर लिया जाए तो। अब मेन चीज़ इस बात को पकड़ना है कि सबसे पहला पश्चाताप, प्रभु मेरे इस पाप को क्षमा कर जो मैंने गुप्त में, फ़ोन के द्वारा, आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा, शरीर के द्वारा, किसी बहन को छूकर, किसी भाई को छूकर, किसी के विषय में मैंने मन में गलत सोच विचार करके, या कुछ गलत और गंदी चीज़ें गुप्त में देख कर, या अपने आप से, अपने या किसी मनुष्य के साथ मैंने गलत व्यभिचार करके मैंने पाप किए। प्रभु उन पापों को तेरे आगे मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। फिर जब आप क्षमा मांगोगे, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, हाँ मैंने ये पाप किया, तेरे लहू से मुझे धो के पाप को साफ शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए। जब आप पश्चाताप करोगे, पश्चाताप करने के बाद आपका दूसरा जो काम होगा वो है उपवास। फिर उस बातों के लिए आप उपवास रखना, क्योंकि कई बार मान लो अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलती को माना ही नहीं है, जब तक एक डॉक्टर को एक बीमार इंसान ने अपनी बीमारी नहीं बताई है, वो डॉक्टर ने उसको चलो दवाई दे दी, अगर वो चलो दवाई नहीं भी दी, अगर वो दवाई खा भी रहा है, लेकिन वो दवाई किस चीज़ की है, दवाई का उस बीमारी से रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर खांसी की बीमारी है, अगर डॉक्टर को पता है इसको खांसी है, तो डॉक्टर खांसी की बीमारी की दवाई देगा, और खांसी की दवाई देगा तभी वो इंसान खांसी की बीमारी से ठीक हो पाएगा। इसी प्रकार से जब अपने पापों को प्रभु के आगे मानेंगे ना, तो उन पापों की जड़ों को परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में से उखाड़ देगा, अपने लहू से हमें धो देगा और नया कर देगा, हमें जय दिलाएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपने पाप का अंगीकार प्रभु के आगे करना सबसे पहला काम। दूसरा काम है जो चीज़ हमें आत्मिकता में गिराती है, गलत और गंदे दर्शन, गलत स्वप्न, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत सोच, गलत
चीज़ें देखना फ़ोनों के अंदर या कॉमिक्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, एल्बम्स में, या कहीं देखने के लिए जाना, गलत और गंदी मूवीज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, एल्बम्स हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, गलत और गंदी कुछ भी ऐसी चीज़ें, या अगर नहीं भी देख रही, अपने मनों में गलत और गंदी धारणाएँ बनाते किसी बहन बेटी भाई बंधु को देखकर, तो उन सब विषयों के बारे में बोल कर प्रभु इन दुष्ट आत्माओं से मैं छुटकारा पाने के लिए मैं उपवास रख रहा हूँ। चाहे आप उस समय 1 घंटे का उपवास रखो, लेकिन रखो, रोज़ाना रखने की कोशिश करो। देखना, शैतान ज़रूर देखेगा, देख अब ये छुटकारा पाने के लिए उपवास रखना शुरू कर रहा है, वो आपको गिराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको बने रहना। अगर आप गिर भी गए आप दोबारा कोशिश करना, लेकिन ध्यान रखना, लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हम अपनी गलती को मान लें और उसको दोबारा ना दोहराएं, तो अगर हम चाहते हैं बदलना तो प्रभु में बदलेगा। ध्यान रखना, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। अगर हम बदलना चाहते हैं, मान लो आज मैं उपवास रखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से अब बहुत बड़ा पाप तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे विचारों में गंदगी आ गई थी किसी को देखकर, तो वो भी मेरे से गलती हो गई, प्रभु मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कल से फिर से कोशिश करूँगा, या अभी थोड़ी आधे पौने घंटे बाद या फिर शाम को मैं आधे घंटे के लिए फिर से उपवास में आऊँगा। इस बात के लिए सिर्फ मैं प्रार्थना करूँगा, इस बात के लिए मैं आराधना करूँगा, इस बात के लिए मैं वचनों के द्वारा मैं फायर प्रेयर करूँगा, तो परमेश्वर ज़रूर छुटकारा देगा। आपको हार नहीं माननी है, जितनी भी बार गिर रहे हो आपको हार नहीं माननी है। ध्यान रखना, खुदावंद आपको हर बार उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन मेन बात यह है, अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको उठाएगा। अगर आप ये सोचोगे अरे मैं तो बदल ही नहीं पा रहा, ये तो परेशानी जा नहीं रही है, तो समस्या जा नहीं रही है, तो तकलीफ जा नहीं रही, मैं क्या करूँ, छोड़ना हटाना अब हो रहा है, शरीर में मन तो करता ही है। नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहाँ से छुड़ा सकता है? जो इंसान चंगा होना ही नहीं चाहता है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता, डॉक्टर ज़बरदस्ती इसको चंगा क्यों करेगा, ज़बरदस्ती इंजेक्शन क्यों ठोकेगा? यही चीज़ अपने हिस्से का काम हमें करना। अगर हम बदलना चाहते हैं तो कोशिश करनी पड़ेगी। प्रभु को पता है मेरा बच्चा बदलना चाहता है, तो प्रभु उसको ज़रूर बदलेगा, लेकिन बात यह है हमें अपने हिस्से का काम ये करना। हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, अपने आप से नहीं कर पा रहा, तो मेरी मदद सहायता कर, मेरी अगुवाई कर। प्रभु मैं इन पापों के लिए, इन गंदी आदतों के लिए मैं उपवास रखता हूँ। चाहे आप आधे घंटे का रख रहे हो, 1 घंटे का करो, बुराई से बैर करो, गलत संगति से दूर रहो, अपनी आंखों को शुद्ध रखने की कोशिश करो, फ़ोन से डिस्टेंस बनाओ। अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो सिर्फ वचन, प्रार्थना और आराधना। सुनने का काम ज़्यादा मत करना, सिर्फ बोलने का काम ज़्यादा करना। वचन पढ़ने का, मुँह से अंगीकार करने का। आराधना कर रहे हो तो मुँह से बोलना ज़रूरी है, मुँह से गाना ज़रूरी है। ध्यान रखना, अगर प्रार्थना कर रहे हो तो मन मन में नहीं, होठ नहीं चलाने, वरन अंगीकार करना है, भविष्यवाणी करनी, घोषणा ही करनी है। आपको वचन को तरीके से इस्तेमाल करना है, वो भी उपवास के दौरान। ध्यान रखना, और ये वचन पूरा होगा, क्योंकि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। उसके अंदर ये दुष्ट की जाति है जो विचारों में अटैक करती है, जो शरीर के द्वारा वो उन पाप के कामों को जो मन में आते हैं उनको शरीर के द्वारा करवा देती है। सबसे पहले व्यभिचार की बातें पहले मन में आती है, अब वो मन से विचारों को बड़ा बनाती है, फिर वो क्रिएट करता है, धीरे धीरे करके मुंह से निकलती, धीरे धीरे करके इंसान उसको भूखा प्यास होता है, फिर धीरे धीरे करके जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता फिर शारीरिक रूप में वो रेप कर बैठता है। ध्यान रखना, इसीलिए प्रभु कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन में तो असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा और उपवास हमें संयम देता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वरन इन सब बातों पर जय दिलाता है। जब यीशु ने जय पाई तो हम भी पा सकते हैं, ये वचन हमें बतलाता है। इसलिए प्रभु कहता है मेरी सी चाल चलो, हार मत मानो, कोशिश करो, दोबारा से उठो, हिम्मत रखो, ढांढस बांधो, दोबारा से प्रार्थना करो, फिर से उपवास में आओ, फिर से उपवास में आओ, फिर से उपवास में आओ, फिर से इन बातों के लिए स्पेशल प्रेयर्स करो, फिर से इन बातों के लिए स्पेशल फायर प्रेयर्स करो, वो भी उपवास के साथ में, कि प्रभु इस बात के लिए मैं उपवास में आता हूँ। इन गंदी आदतों को दूर करने के लिए, गंदी आदतों वाली दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए, गंदी आदतों वाली दुष्ट आत्मा को बांध कर नष्ट करने के लिए, इनको मेरी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, मैं अपने आप के छुटकारे के लिए प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ। इस 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वो समय आपको पवित्रता में चलने की पूरी कोशिश करना। विचारों में, काम में, व्यवहार में अगर कोई गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत विचार आपको भरमाते तो आपको तुरंत ये वचन बोलना है, ऐ मेरे मनों को, विचारों को भटकाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, गलत व्यभिचार वाली गंदी दुष्ट आत्मा, गलत सोच वाली, अनर्थ कल्पना वाली गंदी दुष्ट आत्मा, ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं या जो मुझे गिराते हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ और खंडन करता हूँ। आमीन। और इसके साथ आपको ये बोलना है मेरे अंदर मसीह का मन है और क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु को पता है ये जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं मेरी ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आपको शारीरिक रूप में पूरा नहीं होने देना है। शैतान उकसाएगा, देख लड़की आ गई, देख ये दिखाई दे रहा है, देख लड़का दिखाई दे रहा है, देख उसको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर, गलत गंदी चीज़ें देख, उकसाएगा। आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना होगा। उस बात के लिए आपको उपवास में रहना ज़रूरी है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से कोशिश करनी है। उपवास में इसके लिए स्पेशल प्रेयर करनी है। बिना उपवास के अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो समझ लो हम बंदूक तो है हमारे पास लेकिन गोली नहीं है।
ये वो वाली मोमेंट है और बहुत खतरनाक हथियार है उपवास। पुराने नियम में बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों ने उपवास रखे और उसके रिजल्ट ऐसे दिलों को हिला देने वाले रिजल्ट आए। खुदावन ने अपने महिमा के पराक्रम के हाथ को, जलाली हाथ को प्रकट किया। उपवास के द्वारा खुदावन बेचैन हो गया उन लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, उनकी ओर से लड़ने के लिए। यहोशापात के टाइम को याद करो और डैनियल के टाइम को याद करो और नहम्याह के टाइम को याद करो। और मेरे भाई और बहनों, पुराने नियम में और भी गिदोन की सेना और योना नबी को और नीनवे शहर में जो उपवास रखे, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने, अभिषिक्त उनके लोगों ने, इजरायलियों ने जब उपवास रखे, खुदाबंद ने बड़े बड़े काम किए। अपने हिस्से का काम हमें ये करना है। उपवास हमें जय दिलाता है, चाहे कैसी भी संसार की कैसी भी परिस्थिति है। खुदावन उन परिस्थितियों को जो शैतानी है नष्ट करने की सामर्थ रखता है अगर हम अपने हिस्से का काम करें। पहला कदम हम बढ़ाएं। लाठी मूसा ने उठाई थी, समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर था। अगर मूसा लाठी नहीं उठाता ना तो परमेश्वर समुद्र को दो भाग नहीं करता, समुद्र वैसा का वैसा ही रहता। और आज हम समुद्र के दो भाग वाली कहानी, जो सच्चाई है, जो सच्ची घटना है, उसको हम कभी पढ़ नहीं पाते। वो पढ़ क्यों पाते? क्योंकि मूसा ने अपने हिस्से का काम किया, लाठी उठाई, पानी पर मारी। जिस प्रकार से एलिया ने अपनी चादर पानी पर मारी, उसी प्रकार से हमें अपने हिस्से का काम ये करना। उपवास में इस बात के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करनी है। आज नहीं छूटी कल छूटेगी, कल नहीं छूटी परसों छूटेगी। ध्यान रखना, आपको नहीं हार माननी है। शैतान हार मानकर आपके पास से चला जाए। जैसे लिखा है कि शैतान यीशु के पास से चला गया। ये सच्चाई है। यीशु को जब परीक्षा हुई तो शैतान थक गया, यीशु के पास से शैतान चला गया। हालेलुया। जैसे कि प्रभु का एक वचन कहता है मैं कि अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ, मतलब कोशिश करते जाओ, ताकि हम पूरे सिद्ध होते जाएं। और प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु में हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे। प्रभु में बदलेगा, एक बार में नहीं, टाइम लगता है, लेकिन हमें इच्छा रखनी है, हमें कोशिश करनी है। दोबारा उठना है, वस्त्रों को झाड़ना है, धूल को झाड़ना है, दोबारा से कोशिश करनी है, फिर से दौड़ना है। ध्यान रखना, पतरस ने एक बार इनकार कर दिया था, वो गिर गया था, लेकिन पतरस ने हार नहीं मानी, दोबारा से वो उठा और देखो कितना सामर्थ्य प्रेरित बना। और पतरस के एक प्रचार में एक बार में 3000 से ज़्यादा लोगों ने बपतिस्मे लिए। सोचो कितनी बड़ी महिमा ली। कैसे? जब वो दोबारा कोशिश करी, उसने, खुदा ने उसकी कोशिश को सफल किया। क्यों? क्योंकि वो बदलना चाहता था। आमीन। प्रभु आपको बदलेगा, आपको जय दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। आप अपनी गवाही दोगे, आपकी गवाहियों के द्वारा लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।